हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से ही। अर्ली मॉर्निंग है, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुकी हूँ। किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं ना, तो हम करके ही दम लेते हैं। ऐसा ही है वेट लॉस जर्नी। वेट लॉस जर्नी में अगर आप एक बार चाहो ना कि हम ये कर सकते हैं, कर लेंगे, तो आप ज़रूर कर लोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मेरा भी यही था। मैं पहले करती थी, फिर छोड़ देती थी, फिर करती थी, फिर छोड़ देती थी। लेकिन जब मैंने ठान लिया ना, मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी थी अपने हेल्थ की वजह से, मोटापे की वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ना ये स्टार्ट किया और मैंने एक बार देखा कि 32 बार फार्मूला इस पे इफ़ेक्टिव है। आप सब कुछ खाते हुए भी आप वेट लॉस कर सकते हो। डाइट वगैरह ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वो वाला फार्मूला जो है आजमाया और मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ, जो कि आपके सामने है और आप देख पा रहे होंगे। मुझे बेली फैट मेरा, अगर आप ध्यान दोगे तो बिल्कुल भी नहीं है, और साइड की फैट्स भी मेरी जो है बहुत हद तक कम हो गई है। तो शुरू में मैं इस तरह की एक्सरसाइज ही किया करती थी। बहुत ज़्यादा जो है कूद फान वाली एक्सरसाइज मैं नहीं किया करती थी। और जो भी कूदने वाले एक्सरसाइज है वो नहीं कर सकते, तो आप बैठ के इस तरह से एक्सरसाइज कीजिए। सारे एक्सरसाइज को आप 20-20 बार कीजिए। और ये एक्सरसाइज ना बहुत लोग गलत करते हैं। तो इसको आप देखिए, चक्की पीसने वाला है ये, तो पीछे की तरफ आपको स्ट्रेच करना है आपको, और आगे की तरफ ना पैरों के ऊपर से लाना होता है, और पीछे हमें थोड़े से झुकना होता है पीछे की तरफ, तो ही ये परफेक्ट काम करता है, नहीं तो नहीं करता है बेली फैट पे। तो बहुत लोग गलत भी करते हैं। तो ये सारे एक्सरसाइज ना उन लोगों के लिए है जो कि खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बहुत देर तक खड़े नहीं हो सकते, घुटनों में दर्द होता है, कूदने वाले एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए काफ़ी हद तक ये अच्छा रहेगा। आप स्टार्ट कीजिए, पहले स्टार्ट तो कीजिए, इसके बाद से रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। 1-2 महीने में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। और यहाँ पे मेरे बच्चे उठ चुके थे, तो उनकी डिमांड आ गई थी स्कूल के लंच बॉक्स के लिए कि हमें क्या लेके जाना था। उन्हें मैं बता देती हूँ, उन्हें लेके जाना था छोले भटूरे बनाना था। लेकिन छोले मैंने रात को भिगोए नहीं थे, तो उन्हें मैंने बताया कि छोले तो पहले भिगोना पड़ता है, पहले ही बता देना चाहिए था, नहीं भिगोया था मैंने। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट की अपनी, और फिर मैं सीधे जाऊँगी किचन में। क्योंकि पूड़ी मैं सोच रही हूँ कि कचौरी, उससे भटोरे तो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ बना देती हूँ, ताकि बच्चों के मन मुताबिक भी हो जाए, बच्चे निराश ना हो। और बच्चों की इच्छा के हिसाब से जब हम बना के देते हैं ना, तो वो कम्प्लीटली मील अपना खा कर आते हैं और बहुत खुशी होती है। तो पहले मैंने उन्हें दूध दे दिया था, और यहाँ पे चाय रख दी है बनने के लिए, क्योंकि हस्बैंड आ चुके थे दूध लेके, तो उन्हें चाय पीनी थी। तो चाय बना रही हूँ आज। और उठे हुए मुझे कम से कम यहाँ ना 1 से 1.5 घंटा हो जाता है, इसके बाद से ही चाय लेते हैं। तो यहाँ के पर्दे वगैरह भी मुझे धुलने थे, क्योंकि वीकली क्लीनिंग करनी थी मुझे। और कोई कोई जो है मंथली क्लीनिंग करती हूँ मैं। और हाँ डियर, एक कमेंट आया था कि आप थकते नहीं हो क्या? तो जी हाँ, मैं भी थक जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं थकती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। लेकिन मैंने काम को ना थोड़े से डिवाइड कर रखा है, जैसे मंथली, वीकली और डेली क्लीनिंग। इस तरह से अगर आप करके रखते हो ना, तो जल्दी ही काम भी ख़त्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं कचौरी का आटा लगा रही हूँ। अजवाइन डाल दिया था और नमक डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी 2 चम्मच। और फिर से मैं इसमें ऐड करती हूँ, थोड़ा सा दही ऐड कर दूँगी। भटूरे तो नहीं बना पा रही हूँ बच्चों के लिए, लेकिन उसी से रिलेटेड मैंने सोचा चलो कचौरियाँ बना देते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। और साथ में ही मैं बनाऊँगी यहाँ सेवैयाँ, मीठी सेवैयाँ, क्योंकि बच्चों के थोड़ी बहुत तो उनकी इच्छा की होनी ही चाहिए। तो सेवैयाँ रखी थी, मैंने उनसे पूछा कि सेवैयाँ बना दूँ क्या, तो उनके बोले कि हाँ चलो बना दो। तो यहाँ पे आटा लगा लिया है मैंने, और थोड़ा सा ना टाइट सा ही आटा लगाती हूँ मैं कचौरी के लिए। तो यहाँ पे सेवैयाँ भी पक चुकी थी, तो थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया, और साथ में ऐड करेंगे इलायची, और ये बनकर तैयार हो जाती हैं। बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कचौड़ी के लिए लोया।
तो लोई अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। ये बहुत अच्छा ट्रिक है। इसमें ना लोया नहीं बनाना पड़ता है। छोटे छोटे से पीसेस इस तरह से कट कर देते हैं हम और फटाफट से ना बन जाती है। तो मैं जब भी तेज़ी में रहती हूँ मैं कभी भी ना कचौरी या पूरी की लोया नहीं बनाती हूँ। एक एक तोड़ के इसी तरह से कर देती हूँ। चाकू से बराबर बराबर आप कट कर लीजिए, जितनी भी बड़ी पूरियाँ आपको बनानी है, कचौरी बनानी है उस तरह से। और फिर इसको आप बस एक बार दबा देंगे ना तो ये गोल हो जाती है, शेप ले लेती है, तो बनाना नहीं पड़ता है अलग से। तो ये भी एक ट्रिक आप अपना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ क्योंकि स्कूल ले जाना है बच्चों को। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो वेट लॉस से रिलेटेड, मैंने कैसे किया है, कितने दिनों में किया है, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं जितना हो सके आंसर करने की कोशिश करूँगी। और इसके साथ मैंने बनाई है पनीर की सब्ज़ी। तो सिंपल सा सब्ज़ी बनाया है मैंने पनीर का, और पूड़ियाँ बना दी हैं। तो ये था पनीर की सब्ज़ी। थोड़ी सी पनीर रखी हुई थी फ्रिज में, तो उसी को मैंने बना दिया है। साथ में है सेवैयाँ और पूड़ियाँ, तो बच्चे खुश हो गए थे। तो यही टिफ़िन भी दे दूँगी मैं, पनीर की सब्ज़ी और फिर पूड़ियाँ। ये बच्चों को दे दिया है, वो खा लिए हैं और खाकर सभी लोग जा भी चुके हैं। अब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ अपना। तो क्लीनिंग आज ना थोड़ा सा वीकली क्लीनिंग हो रही है मेरी, डीप क्लीनिंग। तो सोफ़ा वगैरह घसका के ये सारे जो है इस तरह से मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ वीकली। तो वही आज इसलिए झाड़ू जो है मैंने लेट लगाया, क्योंकि फिर से मुझे लगाना पड़ता, और सुबह अगर डीप क्लीनिंग करती तो फिर नाश्ते में लेट हो जाता। तो इस वजह से मैंने पहले जो है नाश्ते का काम किया, इसके बाद से क्लीनिंग कर रही हूँ। आज झाड़ू का काम इस समय कर रही हूँ और बाद में पोछा लगाऊंगी। तो उधर मैंने क्लीनिंग कर दी है। इसके बाद से लगे हाथों मैंने सोचा किचन की क्लीनिंग भी कर देती हूँ। इसके बाद से मैं नहाने जाऊँगी। तो इस टाइम पे मैं जो है एक टाइम डीप क्लीन करती हूँ, चूल्हे वगैरह को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। डिश वॉशर लिया था मैंने, और बर्तन धोने वाला जो नहीं है उससे मैं इस तरह से साफ़ कर देती हूँ। और वीकली क्लीनिंग थी तो सामने की टाइल्स ना मैंने ऊपर तक साफ़ की है आज। और वीक में एक बार जो है अच्छे से क्लीन कर दो तो फिर पूरे सप्ताह अच्छे से साफ़ दिखता है। ये तो करना ही पड़ता है, क्योंकि तेल वगैरह के छींटे आते हैं ना। और सामने तो मैं रोज़ ही हाथ मार देती हूँ, हाथ फेर देती हूँ, लेकिन ऊपर तक जो है रोज़ नहीं करती, वीक में एक बार करती हूँ। देखो कितने गंदे हैं। तो इस तरह से अगर नहीं करो ना तो फिर बैठते चले जाएंगे ये ऑयल के निशान, और बहुत ज़्यादा जिद्दी जब हो जाते हैं तो छुड़ाने में भी दिक्कत होती है। इसलिए वीक में मैं एक बार इस तरह से जूने से ही कर देती हूँ। और ये गैस स्टॉप ये सब तो डेली क्लीनिंग में है ही, डेली ही करती हूँ। इस टाइम पे मैं डीप क्लीनिंग थोड़ा सा डिश वॉशर लेके, और इसके बाद से मैं नहा लूँगी। ये क्लीन करके किचन क्लीन हो जाएगा मेरा। बर्तन वगैरह भी मैंने धुल ही दिए हैं लगभग। जो मैं नाश्ता वगैरह करूँगी तब जो भी बचे होंगे थोड़े बहुत, तो उसको मैं क्लीन कर दूँगी। और गैस स्टोव के नीचे से भी ना डेली ही क्लीन कर देना चाहिए। तो पहले तो मैंने बर्तन धोने वाले जूने से रगड़ दिया था एक बार। इसके बाद से मैंने कपड़े से पोंछ दिया था। नमस्ते एवरीवन। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब मैं नाश्ता करूँगी। तो नाश्ते में मैं फ्रूट्स ले रही हूँ। पपीता रखा हुआ था तो उसी को मैंने कट कर लिया है। नाश्ते में फ्रूट्स लेना बहुत अच्छा होता है, अगर है तो। अगर नहीं है तो लाइट से कुछ भी बना लीजिए और खा लीजिए। और रोटी सब्जी भी खा सकते हैं वेट लॉस में, बस पोर्शन का ध्यान रखिए और कुछ नहीं। तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि हमेशा अवेलेबल नहीं भी रहता है, लेकिन सुबह लाइट नाश्ता करते हैं तो दिन भर जो है एक्टिव भी बीतता है हमारा। और पपीता बहुत अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। इसके बाद से मैं यहाँ लंच की प्रिपरेशन करने लगी हूँ। बना रही हूँ सब्जी, और चावल बनेगी हमारे यहाँ। दाल चावल सब्जी यही बनती है दोपहर में। तो फ्रेंड्स, अगर वेट लॉस जर्नी में हैं आप तो फिर आप ना
कोशिश करते रहिए, डेली ही मतलब एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा नॉर्मल डाइट लीजिए और फिर आपका वेट लॉस जो है ज़रूर हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लग सकता है लेकिन होगा तो ज़रूर, ये बात है। तो सबको जो है लंच मैंने करा दिया है और ये है मेरी लंच थाली। तो लंच में मैं कर रही हूँ सुबह जो बनाया था ना पनीर की सब्ज़ी वो, और यहाँ पे गुड़ वाली कल की मेरी खीर रखी हुई थी तो वो ले ली है मैंने, और ले ली है साथ में 2 पूड़ियाँ। और वेट लॉस जर्नी में भी आप इस तरह का खाना जो है दिन में खा सकते हो, क्योंकि एक बार अगर आपको क्रेविंग होती है ना किसी चीज़ की तो उसे खा लेना चाहिए, नहीं तो जिस दिन आप डाइटिंग छोड़ोगे उस दिन आपको क्रेविंग होगी, और यही चीज़ जो है नुकसान करती है। एकदम से हम टूट पड़ते हैं खाने के लिए, और जब भी क्रेविंग हो तो थोड़ा सा आप खाइए, 1 या 2 ज़रूर खा लीजिए, अपने मन को मारकर मत रहिए, नहीं तो जिस दिन आप खाना स्टार्ट करोगे फिर से वेट जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से थोड़े बहुत सब चीज़ खाते रहोगे तो क्रेविंग भी नहीं होगी और आपका वेट जो है घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। तो शाम की यहाँ चाय मैंने बनाई है और शाम की चाय मैं लेकर आई हूँ और टीवी ऑन की है, और साथ में यहाँ पे बास्केट में ना मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, चूड़ियाँ वगैरह, तो इकट्ठे ना इसी में मैं रखते जाती हूँ पहनने के बाद, और बाद में मैं इस तरह से डब्बों में रखती हूँ। तो वही सारी चीज़ों को मैंने बास्केट में रख रखा था, अब मैं अलग अलग करके उसके लगा देती हूँ और चाय पीते पीते ये भी काम हो जाएगा मेरा। बहुत दिनों से रखा हुआ था तो उसी को अलग कर रही थी, और टीवी भी ऑन कर लिया है। और ये है रात का डिनर बना रही हूँ, तो डिनर मैं थोड़ा सा अर्ली ही बनाती हूँ। तो डिनर में बन रहा है परवल का भुजिया और रोटी, साथ में आम है, तो फिर भुजिया से काम चल जाता है। रात का डिनर जो है लाइट ही बनता है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा जो है हैवी नहीं बनता है। तो परवल का भुजिया बनाऊँगी, साथ में मैं रोटियाँ सेक दूँगी, सादी रोटी। और दिन में मैंने जो है ऑयली खाया था, पूड़ियाँ खाई थी, तो मैं आप भी जो है ये नहीं खाऊंगी, रोटी सब्जी नहीं खाऊंगी। मैंने अपने लिए ओट्स बना ली है, यहाँ पे सबको दे दिया था खाना और मैंने अपने लिए ओट्स बनाई है। दिन की दाल रखी थी मेरे हिस्से की, वो और सब्जियाँ इसमें ऐड कर दी है, और फिर मैंने 2 मिनट में ये ओट्स जो है बन जाता है। जब दाल वगैरह रखी रहती है तो उसी में मैंने डाल के और बना लिया था। दिन में मैंने खाया नहीं था दाल और सब्जी, तो वो सारे बची हुई थी मेरे हिस्से की, तो उसको ही ऐड कर दिया था, और इसमें थोड़ा सा मैंने ओट्स डाल दिया है, इसलिए ये लिक्विड दिख रही है, और लिक्विड चीज़ें पचती बहुत अच्छे से है। तो ये डिनर है मेरा, और डिनर के 3 घंटे बाद मैं ये दिखा रही हूँ आपको। और ये मैंने देखिए किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया है, बर्तन वगैरह मेरे धुल गए हैं, और यहाँ मैंने लिया आधा गिलास दूध अपने लिए, और ये है सौंफ का पानी जो कि मैंने भिगो कर रख दिया, और यहाँ पे थोड़े से जावन है, दूध बचे हैं तो उसको मैं डाल दूँगी, दूध जब ठंडी होगी। इस वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो बना तो ब्लॉग के साथ, बाय बाय।